Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. चुनाव आने पर किसी भी नेता की पहली ललक होती है कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाए। जिनको चुनाव नहीं लड़ना होता है या जिनको टिकट नहीं मिलता, उनका इस्तेमाल चुनाव लड़ने के इंतजाम देखने के लिए होता है। किरीट सोमैया दूसरी कैटेगरी वाले नेता हैं जिनको न तो चुनाव लड़ना था न पार्टी ने लड़ाया। महाराष्ट्र में विधानसभा आए तो किरीट सोमैया को काम पर लगाया गया। बस यही हो गया, यहीं पर हो गया एक नया कांड। अमित शाह ने कभी किरीट सोमैया के साथ खेल किया, अब खेल कर रहे किरीट सोमैया ने बदला ले लिया है। बीजेपी और अमित शाह हक्के बक्के हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मन के खिलाफ होने पर अब कोई चुप नहीं रहता। अनुशासित पार्टी में अनुशासनहीनता के मामले आ रहे हैं, लेकिन पार्टी कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव का टिकट बटा तो बगावत हो गई। हरियाणा में टिकट कटने पर 20 बड़े नेताओं ने बगावत कर दी। अब किरीट सोमैया जैसे सीनियर नेता की इलेक्शन ड्यूटी लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव आने पर हर पार्टी में इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाई जाती है। चुनाव के समय सबसे ज्यादा एक्टिव रोल वाली कमेटी होती है, जिसे चुनाव तैयारी का सबसे बड़ा जिम्मा दिया जाता है। किरीट सोमैया को बीजेपी हाईकमान ने इसी रोल के लिए चुना। कैंपेन कमेटी के लिए हेड राव साहेब दानवे बनाए गए। किरीट सोमैया को समिति का सदस्य बनाया गया और समिति में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस को भी रखा गया है। ये नियुक्ति हाईकमान मतलब अमित शाह के इशारे पर हुई होगी, लेकिन किरीट सोमैया ने बेपर्दा कर दिया कि महाराष्ट्र बीजेपी के बीच में कलह है और हम नहीं बन सकते। किरीट सोमैया ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अभियान समिति के प्रमुख राव साहेब दानवे को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि वो ये काम नहीं करेंगे, किसी और को रख लिया जाए इस काम के लिए। पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहने वाले एक कार्यकर्ता ने हाईकमान को सलाहना दे दिया कि मेरी मंजूरी के बिना मेरे नाम का ऐलान किया कैसे। कृपया भविष्य में इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार न करें। पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि किरीट ऐसा कुछ करेंगे भी। बावनकुले ने कह दिया कि बीजेपी में जिम्मेदारी सौंपने का नियम है, पूछने का नहीं। किरीट सोमैया का एक बार फिर से अपमान हो चुका था, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि भविष्य में अपमानजनक व्यवहार न करें। अपमान का किस्सा 5 साल पुराना है। तब बीजेपी और शिवसेना की खूब पटरी खाती थी। बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक हुआ करते थे। बीजेपी ने एंटी करप्शन स्कीम एक्सपोज कमेटी का नेशनल कन्वेनर बना हुआ था और उसमें उसी काम में शामिल भी थे। ठाकरे परिवार के करप्शन को भी उजागर करना था। किरीट सोमैया की यही खुरपेची राजनीति उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आ रही थी और इस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल भी हुआ। फरवरी 2019 में जब मुंबई में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तब किरीट सोमैया भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने शर्त लगा दी कि जब तक किरीट सोमैया हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं से ही किरीट सोमैया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर करवा दिया। अब किरीट बाहर चले गए, अपमान का घूंट पीकर बाहर गए थे और उस घटना के बाद से किरीट सोमैया पार्टी से लगातार साइडलाइन में रहे। बीजेपी ने 5 साल बाद याद किया तो किरीट को वही अपमान याद आ गया और उन्होंने अमित शाह का ऑफर और अमित शाह का काम सीधे तौर पर ठुकरा दिया। किरीट की चर्चा पॉलिटिक्स से भी ज्यादा पॉलिटिकल रही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए होती रही है कि किरीट सोमैया इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। घपले घोटाले करने वाले बड़े बड़े घबराते हैं। किरीट चीट फंड स्कीम से ठगे गए लोगों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। बड़े बड़े नेताओं के करप्शन की कुंडली रेडी रखते हैं। कभी इसकी परवाह नहीं कि पार्टी पोल खोल से नाराज होगी या नहीं। करप्शन के आरोपों से घिरे एनसीपी, शिवसेना, नारायण राणे जैसे नेता बीजेपी से जुड़े तो किरीट सोमैया हाईकमान के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं चुके। हालांकि उन पर भी करप्शन के आरोप लगे। किरीट सोमैया बीजेपी के पुराने नेताओं में से हैं। जब पार्टी खास कुछ नहीं थी, तब से किरीट सोमैया पार्टी की दरी बिछाने से लेकर झंडा उठाने तक का काम किया।
मुंबई के किरीट सोमैया ने राजनीति में एंट्री बिहार में जेपी आंदोलन से की थी। जेपी आंदोलन से होते हुए बीजेपी में आए। 1995 में पहली बार मुंबई के मुंडलोड सीट विधानसभा चुनाव जीते। 1999 में मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस के दिग्गज गुरदास कामत को चुनाव में हराकर लोकसभा चुनाव पहुंचे और तब बीजेपी की एनडीए की सरकार का शासन था। किरीट संसद में इतने एक्टिव रहे कि उन्होंने सबसे ज्यादा 832 सवाल पूछने वाले सांसद का रिकॉर्ड बना दिया। शुरू में मोदी शाह वाली बीजेपी में किरीट सोमैया की कद्र थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिला, चुनाव जीते भी, लेकिन इसके आगे कुछ और हुआ नहीं। 2019 आते आते ऐसी नौबत हो गई कि सिटिंग सांसद होने के बाद भी टिकट कट गया। विधानसभा चुनाव के लड़ने को नहीं मिला और 2019 के किरीट महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में नेता के तौर पर नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता बनकर। अब रोल मिला भी तो उन्होंने खुद ठुकरा दिया। कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा। अब पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल किरीट सोमैया एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे और एक मराठी चैनल ने ऐसा एक सेक्स वीडियो दिखाया जिसमें दावा किया गया कि किरीट सोमैया किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में दिखे। किरीट ने यह भी कहा कि चूंकि मैं करप्शन के मामले उठाता हूं, इसलिए फंसाने की ये साजिश की गई है। तब महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार ने किरीट के बचाव में एक्शन भी लिया था। अब एक बार फिर किरीट सोमैया चर्चा में है। देखना दिलचस्प होगा कि किरीट सोमैया ने जो जिम्मेदारी ठुकराई है अमित शाह का, उसको लेकर विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है। फिलहाल आप देखते रहिए।